नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भालते हैं सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे। प्यास बुझा ले युगों युगों की, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। वरदानों से सजा रहे हो, अरमानों को खिला रहे हो। सागर भर भर के थालियां, ज्ञान रतन तुम लुटा रहे हो। हम पे तुम बलिहार ओ बाबा, तुम पे हम बलिहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ओम शांति। पिछली बार हम सभी बाबा के जीवन के बारे में सुन रहे थे, तो ब्रह्मा बाबा ने और मातेश्वरी माँ ने इन यज्ञ वत्सों को हर प्रकार से प्रशिक्षित कर दिया था।
सेवाओं के लिए इनको तैयार कर दिया था। और इन यज्ञ वत्सों के जो लौकिक मित्र संबंधी भारत के अलग अलग राज्यों में रहते थे, उनके साथ इनके पत्र व्यवहार तो हो ही रहे थे और रिश्तेदार इनको निमंत्रण दे रहे थे कि हमारे पास आप आएं और जो बाबा से आपने सीखा है आप हमें भी उसका लाभ पहुंचाएं। बहुत ही दिल से, रुचि से वो इनको निमंत्रण देते थे। तो हमारी ये सभी वरिष्ठ दादियाँ और बड़े भाई जिनको दादा कहते हैं, ये सभी भारत की अलग अलग दिशाओं में सेवाओं के लिए निकले। सबसे पहले दादी प्रकाश मणि जी वो अहमदाबाद की ओर सेवा के लिए गए। जब दादी यज्ञ में थे तो उन्हीं दिनों में अहमदाबाद से एक कोई विशिष्ट व्यक्ति आए हुए थे और कुछ दिनों के लिए उनका यज्ञ में रहना हुआ था और दादी प्रकाश मणि जी उनको बाबा का ज्ञान सुनाते, उनकी सेवा करते थे। तो उनके ऊपर इस ईश्वरीय ज्ञान का राजयोग से जो उन्होंने अनुभव पाया उसका बहुत प्रभाव पड़ा और जाने से पहले कुछ पैसा वो लिफाफे में डाल के भेंट स्वरूप दादी जी को देने लगे। तो दादी जी ने बहुत प्यार से उनको प्यारे बाबा का आदेश सुनाया कि हम इस प्रकार किसी से भी पैसा नहीं ले सकती हैं। जो मन वचन कर्म से पवित्र रहते हैं सिर्फ उन्हीं का धन इस ईश्वरीय यज्ञ में स्वीकार किया जा सकता है। तो कुछ नियम, कुछ धारणाएं हैं ऐसी जिन नियम मर्यादाओं पर चलने वाले वो ही अपने धन को इस ईश्वरीय कार्य में लगा सकते हैं। और जब उन्होंने दादी जी के मुख से ये इतनी ऊंची ऊंची बातें सुनी तो उनको बहुत आश्चर्य लगा और उनके ऊपर एक बहुत विशेष गहरा प्रभाव पड़ा कि देखो आज के कलयुग के संसार में ऐसा कौन होगा जिसको पैसा प्यारा ना हो। और मैं इनको पैसा देना चाहता हूँ और ये मना कर रहे हैं। अन्यथा किसी भी धार्मिक संस्था में किसी भी धार्मिक व्यक्ति को अगर पैसा दिया जाए तो वो तुरंत ले लेते हैं। तो उनको लगा कि इन दादियों के जीवन में उच्च कोटि का त्याग है, इनकी धारणाएं जो हैं वो बहुत श्रेष्ठ हैं, सादगी भरा इनका जीवन है, तपस्वी जीवन। तो जब वो मधुबन से वापस अहमदाबाद पहुँचे तो अहमदाबाद जाने के पश्चात उन्होंने दादी प्रकाश मणि जी को वहाँ आने का निमंत्रण भेजा और प्यारे बाबा की छुट्टी लेकर दादी प्रकाश मणि अहमदाबाद निकले। और अहमदाबाद में दादी जी ने बीज बोया ईश्वरीय सेवाओं का। और दूसरी तरफ दादा आनंद किशोर, सीतू दादी, संतरी दादी, इनको बाबा ने कलकत्ता की तरफ सेवाओं के लिए भेजा। मनोहर दादी, गंगे दादी ये दिल्ली की तरफ निकले। मनमोहिनी दीदी भी कुछ समय के लिए कुंडला आए और
फिर दिल्ली में भी उन्होंने कुछ समय ईश्वरीय सेवाएं दी। तो कहने का भाव ये है कि यज्ञ वत्स भारत की चारों दिशाओं में फैल गए। ईश्वरीय सेवाओं की स्थापना के अर्थ। कमल सुंदरी दादी जी वो पूना की तरफ निकले। तो कमल सुंदरी दादी और हमारी अन्य दादियाँ वो अपने अनुभव सुनाया करते थे कि हमें बहुत अजीब सा लगा जब हम इस यज्ञ से बाहर के संसार में निकले सेवाओं के लिए, क्योंकि काफ़ी समय तक ये बाबा और मम्मा के साथ रहे थे। 14 साल सिंध हैदराबाद में, कराची में और उसके बाद माउंट में, एकदम पवित्र स्वच्छ वातावरण में। तो दादी कमल सुंदरी वो अपना अनुभव सुनाते थे कि मुझे जो मेरे जीवन का अनुभव है, मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में मेरे 4 जन्म हुए हैं। आज तक हम 2 जन्म तो मान सकते हैं कुमारियों के, लेकिन दादी जी अपने 4 जन्म सुनाते थे। तो दादी कमल सुंदरी कहते थे कि एक जन्म उसको तो सभी भली भांति जानते हैं, जो देह के माता पिता के पास होता है, शारीरिक जन्म। तो कैसे दैहिक माता पिता बच्चे को जन्म देकर फिर बड़े प्यार से उस बच्चे की परवरिश करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। और ये शारीरिक जन्म इस संसार में सभी को प्राप्त होता है, मनुष्य जन्म, साधारण जन्म है। और मेरा दूसरा जन्म कहा कि मैं पहले कुमारी थी और उसके बाद मेरा विवाह हो गया। तो ये भी सब कन्याओं के जीवन का अनुभव होता है। तो मायके में अपने देह के माता पिता के पास कितना सहज तरीके से वो रहती हैं, स्वतंत्र और खुशी और मौज वाला जीवन होता है, बंधन मुक्त। कोई भी प्रकार की जिम्मेवारियों का उनको एहसास नहीं होता है, हंसते खेलते रहते हैं। और जब कन्या का विवाह हो जाता है तो विवाह के पश्चात फिर वो उसका ससुराल में एक तरीके से नया जन्म होता है, स्वतंत्र, बंधन मुक्त, बिना जिम्मेवारी वाला जीवन। और अब देखो सिर पर कितनी जिम्मेवारियां आ जाती हैं, परतंत्र हो जाते हैं, कितने बंधनों में फंस जाते हैं, कितने प्रकार का त्याग करना पड़ता है, संस्कारों की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कदम कदम पर सहन करना पड़ता है, नए रिश्ते मिल जाते हैं, नए संबंध। तो एक तरह से वो भी नए जीवन का एक प्रारंभ होता है। देह के जो माता पिता थे, जो देह के भाई बहनें थे मायके में, अब उनको भूलना है और नए संबंधों में बुद्धि योग लगाना है, वहाँ रमना है। तो दादी ने कहा कि वो दूसरा जन्म था मेरा। और तीसरा जन्म ये बहुत कम आत्माओं को इस दुनिया में मिलता है। और ये तीसरा जन्म था मेरा यज्ञ पिता के पास। परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ज्ञान देकर मुझे अपना बनाया था। गीता में इसका इस प्रकार वर्णन आता है, भगवान उवाच, हे वत्स, मैं तुम्हारा माता पिता बंधु सखा हूँ। मामेकम शरणम व्रज, तुम मेरी शरण में आओ, मुझ माता पिता की शरण में आओ तो मैं तुम्हारे सारे पाप विनाश कर दूंगा। देह और देह के संबंधों को भूल जाओ। तो मैं ये तीसरा जन्म जो मेरा हुआ, दादी ने सुनाया कि देखो, कन्या जब विवाह के बाद दूसरे परिवार में जाती है
तो सिर्फ उसको अपने जो मायके का परिवार है उसको बुलाना होता है, लेकिन इस तीसरे जन्म में तो सारी दुनिया को बुलाना था। सारी दुनिया के जो देहधारी हैं, पतित मनुष्य, उनको बुद्धि योग से बुलाना। तो इस जीवन को भी अपनाना सबके बस की बात नहीं है। इसमें काफ़ी त्याग करना पड़ता है, काफ़ी सहन करना पड़ता है। बुद्धि योग सबसे हटाना होता है। तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं ही वो मीरा हूँ, गिरधर गोपाल की। मीरा को कितना सहन करना पड़ा था जब उनकी गिरधर से प्रीत हुई। कदम कदम पर उनके जीवन में परीक्षाएं थी। तो कमल सुंदरी दादी ने सुनाया कि मुझे ऐसे लगता था, कहते हैं ना सिर हथेली पर ले आए हैं। तो मैं बाबा की बनी, इस परम पिता परमात्मा की संतान। तो मुझे लगा सिर हथेली पर देना अर्थात जो पुरानी बुद्धि है, आसुरी बुद्धि, मलिच्छ बुद्धि, अज्ञानी बुद्धि, पतित बुद्धि, वो मेरे को बाबा को देनी है और बदले में नया शीश लेना है। पावन बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, निर्विकारी बुद्धि, दिव्य बुद्धि। तो ये जन्म भी सबके लिए आसान नहीं है। सबको बुलाकर एक की शरण में जाना, और जो भी पुरानी दुनिया में पढ़ा लिखा, वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद, सारा ज्ञान बुद्धि से निकाल देना और पूरी तरह से एक का बन जाना। तो दादी ने कहा कि जिस प्रकार मेरा ये अलौकिक जन्म हुआ तीसरा, कुछ अन्य यज्ञ वत्सों का भी इस प्रकार ये जन्म हुआ था, जो हम सभी जानते हैं कि बाबा के पास 250-300 के लगभग ये यज्ञ वत्स आए थे, जिन्होंने शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के द्वारा पहचाना था। ये मरजीवा जन्म था, पुरानी दुनिया से मरकर भगवान के पास नया जन्म। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते थे ये, और इनको ब्रह्मा बाबा और मम्मा की प्यार भरी पालना मिल रही थी। उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ खाना पीना, उन्हीं के ही आदेश निर्देशों का पालन करना, जीवन को महान बनाना, उनके संग में रह के। और बाबा और मम्मा का, यज्ञ पिता और यज्ञ माता का जीवन इन यज्ञ वत्सों के सामने आदर्श था, प्रेरणा स्रोत था। उनको देखकर इन्होंने बहुत कुछ सीखा। ये बच्चे उनके समान बनते जा रहे थे। तो ये था तीसरा जन्म। और चौथा जन्म दादी सुनाती, वो मेरे जीवन में विचित्र था, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। तो वो क्या हुआ था, ब्रह्मा बाबा को और मातेश्वरी को शिव बाबा सतयुग के नज़ारे, सतयुग की दुनिया कैसी होगी, वहाँ की दिनचर्या कैसी होगी, वहाँ देवी देवताओं की सोच, उनके हाव भाव, उनकी मुद्राएं, उनका बोलचाल, उनका उठना बैठना, खान पान, रहन सहन, उनके संस्कार सब कैसे होंगे, तो वो दिखाना था। तो शिव बाबा ने दादी कमल सुंदरी के लिए कुछ दिनों के लिए प्रोग्राम दिया कि ये बच्ची कुछ समय तक एक कमरे में बैठकर सुबह से लेकर रात्रि तक योग अभ्यास करे। तो उसी प्रोग्राम के अनुसार दादी कमल सुंदरी जी एक कमरे में तपस्या के लिए बैठ गए और
ऐसी तपस्या जो कुछ दिनों तक, लगभग 1.5-2 महीना, दादी जी ना किसी से बात करते थे, न किसी की सुनते थे। किसी अज्ञानी की दादी ने शक्ल भी नहीं देखी उन दिनों। और उस 1.5-2 मास के लगभग जो समय था, उसमें दादी सिर्फ थोड़ा सा फलाहार करते थे, भोजन नहीं खाते थे, और सारे दिन में 4-6 चम्मच दूध, बस इतना स्वीकार करते थे। तो दादी का अनुभव क्या था कि शिव बाबा की शक्ति से, वो दिव्य दृष्टि के दाता हैं प्रभु शिव बाबा, तो शिव बाबा की शक्ति से मेरे को ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे मैं इस दुनिया में हूँ ही नहीं। मुझे ना तो यज्ञ वत्सों की स्मृति थी और ना ही मेरे को अपने स्मरजीवा जन्म की स्मृति थी। मुझे ये भी भूल चुका था कि मैं कमल सुंदरी हूँ। ब्राह्मण जीवन भी मुझे याद नहीं था। मुझे जो सतयुगी देवी देवताओं के जो संस्कार होते हैं, वो जैसे मेरे अंदर इमर्ज हो रहे थे, और मैं अपने आप को सतयुग की छोटी शहजादी के रूप में देखती थी। बहुत थोड़ा सा, जैसे बताया, फल स्वीकार करना, थोड़ा थोड़ा सा दूध लेना, क्योंकि वो शहजादी के रूप में अपने आप को देख रही थी, यहाँ होते हुए भी जैसे वो यहाँ पर नहीं थी। तो कोई भी उनके सामने आता था तो वो उसको पहचानती नहीं थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान क्या होते हैं ये विकार? दादी कहती मेरे को इसका ज्ञान तक भी नहीं था। कलयुग के हाव भाव, कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, इसकी मुझे पूरी तरह से अविद्या थी। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने आप को सतयुग की शहजादी के रूप में देख रही थी। मेरे पूरी तरह से वो सतयुग की शहजादी के संस्कार वो इमर्ज रूप में थे। और जब भी कोई यज्ञवत सामने आते थे तो मेरी ये 2 आंखें खुली होती थी, चर्म चक्षु, पर इन दोनों आंखों के खुले होते हुए भी मैं उन यज्ञ वत्सों को जैसे दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ। और अगर वो मेरे से पूछते थे कि आप कौन हो, तो दादी कहती मेरे मुख से निकलता था मैं हूँ सतयुग की शहजादी, क्योंकि वो उसी रूप में अपने को देख रही थी। सजा सजाया स्वरूप शहजादी का, बहुत सुंदर, डबल क्राउन। और जब वो यज्ञवत्स, अन्य यज्ञवत्सों के बारे में उनसे पूछते थे कि ये कौन है, ये फलाना यज्ञवत्स, ये कौन है, ये कौन है, तो कहा कि मेरे सामने उन सब यज्ञवत्सों का जो भविष्य पद होगा वो सामने आता था, और मैं उनको उस आधार पर बताती थी कि ये यज्ञवत्स सतयुग में महाराजा बनने वाले हैं, या ये महारानी बनने वाले हैं, ये यज्ञवत्स सतयुग में दास बनेंगे, ये दासी बनेंगी, इनका साहूकार प्रजा का पार्ट होगा। भविष्य पद मेरे को उनका स्पष्ट दिखाई पड़ता था। तो वो मुस्कुराते थे। बहुत सारे ब्राह्मण बच्चे तो ये सोच रहे थे कि इतना समय इनको हो गया है, इतना अल्प आहार ये लेती हैं, ये जिएंगी कैसे। लेकिन मुझे तो फीलिंग तक भी नहीं थी, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से इस दुनिया से गुम थी। मेरा वो शहजादी का पार्ट वो बहुत अच्छा चला। और उसके बाद मेरे लौकिक रिश्तेदार भी आए,
मिलने के लिए। मैंने उनको भी किसी को नहीं पहचाना, पहचाना ही नहीं बिल्कुल भी किसी को भी। और जब 1.5-2 मास तक जब मेरा ये पार्ट चला और पूरा होने को आया, और जब वो पार्ट मेरा पूरा हो गया था तो यज्ञवत्स जो हैं मेरे को मेरे स्मरजीवा जन्म की स्मृति दिलाते थे। तो काफ़ी समय पाठ पूरा होने के बाद भी मेरे को इस ब्राह्मण जन्म का जो ये फीलिंग है वो नहीं आ रही थी, जैसे मैं गुम थी तब भी। और वो यज्ञवत्स मेरे को ब्राह्मण परिवार में जो सब भाई बहनों के साथ जो हमारा अलौकिक संबंध है वो भी याद दिलाते थे। तो काफ़ी समय तक याद दिलाते रहने के बाद फिर आखिर मेरे को उस पाठ की धीरे धीरे स्मृति आने लगी। फिर मेरे को एहसास हुआ कि मैं हूँ कमल सुंदरी, और ये दादी प्रकाश मणि हैं, ये गंगे दादी हैं, ये विश्व किशोर भाऊ हैं, ये हृदय मोहिनी हैं। ऐसे सबकी स्मृति आई। तो दादी ने कहा ये था मेरा चौथा जन्म। विचित्र, एकदम विचित्र। लगातार इतने समय तक अपने को सतयुग की शहजादी के रूप में अनुभव करना और सतयुग की दुनिया के सारे नज़ारे देखना, तो सब दादी ने देखा। तो सतयुग की दिनचर्या कैसी होगी, सुबह से लेकर रात्रि तक देवी देवताएं वो उठते कैसे हैं, पशु पक्षी कैसे गीत गा के उनको उठाते हैं, वृक्ष के पत्ते कैसे आपस में टकराते हैं और सुंदर संगीत उत्पन्न करते हैं। फिर वो देवी देवताएं ड्रेस आदि चेंज करके, रात्रि की ड्रेस चेंज करके फिर सुबह कैसे विमानों में सैर करने के लिए जाते हैं, और सैर करके जब वापस आते हैं, जहाँ सैर के लिए जाते हैं वहाँ पर और शहजादे शहजादियाँ भी आते हैं अपने अपने पुष्पक विमानों में। और बहुत सुंदर सुंदर बाग बगीचे जहाँ वो सैर करते हैं, सुंदर पहाड़ियाँ। और वहाँ से आने के पश्चात फिर सब देखा, वहाँ का जो जल है वो कितना सुगंधित है, इत्र इत्र जैसे हो, सुगंध भरी हुई है जल में भी। पावन है ना जल, प्रकृति सतो प्रधान है। तो दास दासियाँ ये स्नान करते, उसके बाद कैसे इनका श्रृंगार करते हैं। फिर राज दरबार वाले राज दरबार में चले जाते हैं, महाराजा महारानी अन्य राज दरबारी। और छोटे बच्चे वो फिर स्कूलों में जाते हैं, वहाँ संगीत विद्या सीखते हैं और ड्राइंग सीखते हैं। वहाँ की पढ़ाई सारी खेल खेल में होती है। तो सब कुछ देखा, सारे दिन का भोजन देखा, क्या क्या भोजन वो स्वीकार करते हैं। फिर शाम को वहाँ पर जैसे नाटक होते हैं ना, नौटंकी, तो शाम को सब इकट्ठे होते हैं ढोलक लेके और सुंदर सुंदर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लेके, सब नौटंकी नाटक करते हैं, एंजॉय करते हैं बहुत लाइफ को। तो वहाँ के फल फ्रूट सब देखा, वहाँ की भाषा क्या होगी। तो दादी ने ये 1.5-2 मास तक सब नज़ारे देखे। तो दादी ने कहा ये था मेरा चौथा जन्म। मुझे इस दुनिया की उस समय रिंचक मात्र भी फीलिंग नहीं थी। और कहा जब ये मेरा पार्ट पूरा हुआ जैसा बताया, और धीरे धीरे जब मेरे को ये स्मृति दिलाई गई, मुझे स्मृति आई कि मैं कमल सुंदरी हूँ,
और प्यारे बाबा ने जैसे सबको सेवाओं के लिए निर्देश दिया हुआ था कि सब बच्चों को जाना है अलग अलग स्थानों पर, और मेरा भी पूना जाने का प्रोग्राम था। तो दादी ने कहा कि माउंट से निकलकर जब मैं माउंट आबू के बस स्टैंड पर गई आबू रोड जाने के लिए, क्योंकि उन दिनों कारें तो होती नहीं थी, तो जब मैं बस में बैठकर नीचे जाने लगी तो मुझे ऐसे एहसास हो रहा था कि अरे ये मैं कहाँ आ गई हूँ, क्योंकि इतने पवित्र शुद्ध वातावरण में रहे और फिर ऊपर से ये जो उनका पाठ चला शहजादी का, सतयुग देख रही हैं, नज़ारे देख रही हैं, इतने अच्छे अच्छे दिव्य अनुभव, और पिताश्री और जगत माँ के साथ रहने के वो अलौकिक अनुभव, इतना स्वच्छ शुद्ध वातावरण, पवित्र जीवन। तो जब बस में बैठेंगी तो क्या लगना था, तो कहा मुझे लगा ये कलयुग, ये कितना गंदा संसार है, इस नर्क में मैं कहाँ से आ गई हूँ। चारों तरफ अपवित्र प्रकंपन फैले हुए हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। पर ईश्वरीय सेवा के लिए तो जाना था। तो मैं बाबा की याद में अपने सेवा स्थान पर पहुंची। तो कहा हमको तो इतने पवित्र शुद्ध जीवन का अनुभव हो चुका था, मन एकदम निर्मल था, जीवन में गुण जो हैं वो जैसे पक्के हो चुके थे, गुणों की धारणा, कोई विकार अवगुण तो थे नहीं। और जब हम सेवा के लिए निकले थे और हम जब लोगों को सुनाते थे कि काम क्रोध लोभ मोह अभिमान छोड़ो, इन विकारों को त्यागो, और वो जब ये कहते थे कि ये तो बहुत कठिन काम है, तो हमें बहुत आश्चर्य लगता था, क्योंकि हमें तो इतना सहज लगा वो जीवन, और हमें लगता था कि इनको कैसे इसमें कठिनाई महसूस हो रही है, ये छोड़ते क्यों नहीं है। तो इन्होंने फिर बाबा ने जो इनको ट्रेनिंग दी हुई थी कि कैसे मनुष्य आत्माओं की सेवा करनी है, उनके पतित संस्कारों को कैसे परिवर्तन करना है, उस आधार पर फिर सेवाओं को आगे बढ़ाया और मनुष्य आत्माओं के ऊपर मेहनत करी, उनको ईश्वरीय संदेश दिया, सत्युग की दुनिया के लिए उनको तैयार करने लगे। सीतू दादी थे, उनका भी बहुत अच्छा अनुभव है। कहा कि हम जब यज्ञ में थे बाबा और मम्मा के साथ, तो यज्ञ में रहना मना ऐसी फीलिंग जैसे एक बड़ा बेहद का परिवार है। बाबा मम्मा हमारे माता पिता हैं और हम बच्चे हैं। तो कैसे होता है परिवारों में, बच्चों को कभी भी कुछ मांगना नहीं पड़ता है। तो कहा हमें कभी कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, कुछ भी चाहिए होता था तो हमें अपने आप ही बाबा मम्मा दे देते थे। इतनी वात्सल्य भरी पालना थी, इतना प्यार हमको मिला। जो हम भक्ति में गीत गाते हैं ना, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे, इतने सुख हमें बाबा मम्मा से मिले। कभी हमें किसी चीज़ की कमी जो है वो खली नहीं। फिकर से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु, कोई फिकर ही नहीं था, इतना निश्चिंत जीवन था जैसे छोटे बच्चे रहते हैं। कोई भी अगर कलयुगी मनुष्य उस समय यज्ञ में आता और हमारा जीवन देखता तो उसको निश्चय हो जाता कि वास्तव में परमपिता परमात्मा शिव बाबा सरल स्वभाव वाली पवित्र पवित्र सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ तो मॉडल है उसका। तो सीतू दादी ने सुनाया कि बाहर सरकार का सिक्का क्या चल रहा है, हमको वो भी मालूम नहीं था। हमने पैसे को यज्ञ में कभी हाथ ही नहीं लगाया था, पैसा कभी देखा ही नहीं था। तो दादी ने बोला कि एक बार किसी कार्य से सेवा अर्थ
दो बहनों को कहीं जाना था तांगे से थोड़ा दूर सेवा के लिए। अब वो तांगे पे बैठ तो गए और फासला तय करके जब सेवा स्थान पर पहुंचे, थोड़ी दूरी होगी तो तांगे वाले ने अठन्नी मांगी। तो कहा इन दोनों बहनों को बहुत मुश्किलात हो गई, इनके लिए दिक्कत आ गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिक्का कभी देखा नहीं था। हाँ, इनके हाथ में आठाना भी था और उन दिनों में 1 रुपए का सिक्का नया नया निकला था। तो कहा कि 1 रुपए का सिक्का और वो आठाने का सिक्का, अब दोनों को समझ नहीं आए कि इसमें 1 रुपया कौन सा है और आठाना कौन सा है। तो दोनों सिक्कों को उन्होंने क्या किया, एक के ऊपर एक रख के देखा और उनका घेरा देखा। तो घेरे में जो छोटा था तो उनको लगा ये आठाने है, और वो अठन्नी उन्होंने फिर उस तांगे वाले को दी। इतना निर्मल, इतना स्वच्छ पवित्र जीवन था। इतना बाबा ने इनके मन को भोला बनाया था, भोलानाथ के भोले बच्चे। दुनियावी ज्ञान नहीं था, लेकिन 5 विकारों को छोड़ने की पढ़ाई में ये बहुत आगे थे, बहुत निर्विकारी जीवन। गंगे दादी के अनुभव बहुत अच्छे हैं। मनोहर दादी, गंगे दादी, इनकी जोड़ी थी, यज्ञ में प्रसिद्ध थी शुरू से। और मनोहर दादी और गंगे दादी ये निकले थे दिल्ली की ओर सेवाओं के लिए। तो जब ये दिल्ली के लिए सेवाओं के लिए निकले तो गंगे दादी ने अपना अनुभव सुनाया कि हम पहली बार ट्रेन में बैठे थे, और जब हम ट्रेन में बैठे तो हमें भी अजीब अजीब सा लग रहा था, ये हम कहाँ आ गए हैं, क्योंकि पहली बार निकले थे। बड़ी बात है, हम सब सोच सकते हैं कि बाबा मम्मा के साथ अंदर अंदर गुप्त तपस्या इन बच्चों ने की। सफ़ेद वस्त्रधारी, स्वच्छ जीवन, शुद्ध खान पान, और सारे ब्राह्मण एक समान, पवित्र की पवित्र के साथ लेन देन। तो कहा कि हमें भी ट्रेन में बहुत अजीब अजीब सा लग रहा था। बार बार यज्ञ की याद वो हमारी बुद्धि को खींच रही थी अपनी ओर। पर जैसे तैसे करके हम अपने मन को, बस मन मत सोचना कहते हैं ना, बस मजबूरी से, जैसे हम बैठे थे ट्रेन में। फिर हमने ट्रेन में जो और यात्री बैठे थे उनकी सेवा करनी शुरू की। बाबा की याद में हमने उनको ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो उन माताओं को, भाइयों को बहुत अच्छा लगा ट्रेन में, उनको बहुत शांति का अनुभव हुआ, पसंद आया उनको ज्ञान बहुत। वो फिर हमको निमंत्रण देने लग गए, ट्रेन में ही निमंत्रण मिलना शुरू हो गया। तो गंगे दादी बोले कि फिर हम दोनों बहनें दिल्ली पहुंचे, और जिनकी ट्रेन में सेवा की थी उनको भी इन्होंने बता दिया कि हम दिल्ली में कहाँ जाके ठहरेंगे, आप वहाँ आ सकते हैं, ज्ञान लाभ ले सकते हैं। तो जब दिल्ली आए तो मनोहर दादी जी उनके रिश्तेदार थे दिल्ली में। तो मनोहर दादी जी के लौकिक रिश्तेदारों के निमंत्रण पर ही दिल्ली में आए थे, बाबा ने इनको भेजा था। और मनोहर दादी अपने रिश्तेदारों को पहले से कह चुके थे कि हम जब वहाँ आएंगे तो आपके घर में प्याज लहसुन नहीं बनेगा, और हमको रहने के लिए अलग स्थान चाहिए होगा, अलग कमरा। और उन्होंने उनके लिए अलग कमरे की व्यवस्था भी की हुई थी। तो कहा वहाँ पहुँच के स्नान आदि करके फ्रेश होके हमने बाबा की याद में भोजन बनाया, बाबा को भोग लगाया, और उनको भी हमने वो भोजन दिया। कुछ समय तक, लगभग 2 मास
दिल्ली में रहे, गंगे दादी और मनोहर दादी। और जितना दिन ये वहाँ रहे अपने रिश्तेदारों के यहाँ, उन्होंने कोई प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया। और धीरे धीरे उनको भी ये सात्विक जीवन रास आने लगा। इनकी धारणाओं का उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ा। शक्तिशाली प्रकंपन उनको अपने घर में महसूस होने लगे, जैसे कि देवियाँ आई हों हमारे यहाँ। हर प्रकार से वो इनकी आवभगत करते, खातिरी करते थे। तो कुछ दिनों के बाद बाबा ने मनोहर दादी और गंगे दादी को ये कह के भेजा था कि बच्ची, जब आप बच्चियां दिल्ली जाओगी तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से और इंदिरा गांधी से मिल के आना है, उनको बाबा का संदेश दे के आना है। और उसके लिए बाबा ने इनको साहित्य भी दिया था और ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी बाबा ने दिया था, जिसमें मम्मा की वाणी थी रिकॉर्ड की हुई, आने वाले समय की जो सूचना दे रही थी कि अभी दुनिया का महाविनाश नज़दीक है और अभी सत्युग के गेट्स खुलने वाले हैं। तो मनोहर दादी ने अपने लौकिक रिश्तेदारों को कहा कि हमको जवाहरलाल नेहरू जी से मिलना है। तो दादी सुना रहे थे कि हमारे रिश्तेदार वो हमारी बात सुन के बहुत हंसे, तो उनको लगा ये मजाक कर रही हैं। इन्होंने कहा नहीं, हमको मिलना है। तो रिश्तेदार ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, मालूम है ना, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, बेताज बादशाह हैं, बहुत काम है उनके पास करने के लिए, वो ऐसे ही थोड़ी किसी को भी टाइम दे देते हैं। तो इनको लगा कि ये हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ये तो गंभीर होकर कह रहे थे। तो जब इनको लगा कि वो लोग उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली के रास्तों से परिचित नहीं थे, इसलिए ये उनको कहते थे कि हमको उनसे मिलाने के लिए ले चलो। फिर देखा कि उनका उत्साह नहीं है, उनका रुख नहीं है और इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहा एक दिन हम दोनों बहनें बाबा को याद करके बाबा के आश्रय पर हम निकल पड़े, 3 मूर्ति भवन की ओर। और कहाँ हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर सेक्रेटरी से मिले और सेक्रेटरी को हमने बोला कि हमको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिलना है। और उन्होंने टाइम भी दे दिया। प्रभु के आश्रय पर निकले थे, प्रभु की याद में निकले थे और स्वयं बाबा ने इनको डायरेक्शन दिया था। बाबा ने कहा है तो वो होना ही था, क्योंकि बाबा डायरेक्शंस देते भी वही हैं जो होना होता है। इतने निश्चय बुद्धि थी ये दादियाँ। तो पहले इनको इंदिरा गांधी मिली और इंदिरा गांधी जी से जब ये मिले तो उन्होंने पूछा कि आपकी संस्था क्या है और आप कितने लोग वहाँ रहते हो, आपकी संस्था जो है वो माताओं के लिए विशेष क्या सेवा कर रही है, इस संस्था का उद्देश्य क्या है। उनसे बातचीत हुई तो इन्होंने उनको साहित्य दिया और बाबा का संदेश दिया। और फिर नेहरू जी से भी मिली, दोनों से मिलकर आए। देखो कमाल है ना, उन दिनों मिलना कोई कम बात थोड़ी थी। तो नेहरू जी से मिले तो उनको भी साहित्य दिया, बाबा का संदेश सुनाया और वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड दिया जिसमें मातेश्वरी जी का संदेश था। और उनको संदेश देकर ये वापस आए। इसको कहते हैं विजयी, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो दादी मनोहर और गंगे जब अपने लौकिक रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे थे तो उन्हीं दिनों में इनको गौरी शंकर मंदिर जो दिल्ली में है, सभी जानते हैं ना, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है चांदनी चौक में। तो इनको वहाँ से निमंत्रण मिला भाषण का और 2-3 बार ये वहाँ भाषण के लिए गए। और जब इन्होंने वहाँ पर जाकर भाषण किया तो जो वहाँ के पुजारी थे उनको भी अच्छा लगा और जो
भक्त लोग वहाँ आते थे, उनको भी बहुत अच्छा लगा ज्ञान। तो वहाँ के पुजारी ने फिर जो वहाँ की प्रबंधक कमेटी थी उनसे बात की और फिर इनके लिए गौरी शंकर मंदिर में ही ऊपर 2 कमरे खाली थे, इनको रहने के लिए दे दिए। आप भले यहीं पर रहो, आपको सुविधा होगी, आना जाना नहीं पड़ेगा, और जो भी यहाँ पर आते हैं मंदिर में आप उनको ज्ञान सुनाओ। तो ये जितने भी वहाँ पर भक्त आते थे, क्योंकि उस मंदिर में काफ़ी संख्या में भक्त जाते हैं शुरू से, और शिव के भक्त खास, और बाबा तो कहते हैं मुरलियों में शिव के भक्तों को ज्ञान दो और वो सुनकर खुश होंगे। पत्थर की जो प्रतिमा है उसकी वो पूजा कर रहे हैं, पिंडी की, उनको बताओ वास्तव में कि वो शिव हैं कौन, उनका सत्य स्वरूप उनकी बुद्धि में बिठाओ, पिता की पहचान कराओ। तो जब ये ज्ञान सुनाने लगे तो उनको बहुत अच्छा लगने लगा, और काफ़ी संख्या में भाई बहने वो ज्ञान सुनने लगे, उनके जीवन में उनको शांति का अनुभव होने लगा, परिवर्तन आ गए जीवन में बहुत, देह से न्यारे हो जाते थे। दादियों की स्थिति बहुत ऊंची थी, साक्षात्कार होने लगे बहुतों को, और जब वो घर जाके सुनाते थे अपने मित्र रिश्तेदारों को कि हमें साक्षात्कार हुए, तो वो लोग हंसते थे उनके ऊपर, और कोई कोई तो गुस्सा भी करते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को हुए नहीं और ये कहते हैं हमको साक्षात्कार हो रहा है। और फिर जब वो उनको कहती थी कि हम देखो झूठ नहीं, हम सच कह रहे हैं, मंदिर में देवियां आई हुई हैं, वो ज्ञान सुना रही हैं, योग सिखा रही हैं, आप स्वयं चलकर देखो अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो उनके मित्र रिश्तेदार वो जब खुद आते थे और देखते थे तो उनके ऊपर भी फिर वहाँ के शांत और पवित्र वातावरण का और दादियों की इतनी ऊंची स्थिति का, धारणाओं का उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता था। उनको लगता था कि ये वास्तव में ठीक ही कह रहे हैं। तो ये दोनों दादियाँ गौरी शंकर मंदिर में इस तरह सेवा कर रहे थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो नीचे शिव के भक्त आते थे, राधे कृष्ण श्री लक्ष्मी नारायण के भक्त आते थे, अब वो भक्ति पूजा पाठ थोड़ा कम करके वो दोनों दादियों के पास ज्ञान सुनने आने लगे। तो दादियाँ तो इनको यही सुना रहे थे कि लक्ष्मी नारायण इनकी पूजा करने के बजाय अब इनके जैसे बनना है, दिव्य गुण अपने जीवन में लाने हैं। तो पहले तो जो पंडित थे, पुजारी थे, उनको इस चीज़ की तो भनक नहीं थी, उनको यह आशंका तो नहीं थी कि धीरे धीरे हमारे भक्त कम हो जाएंगे और उनका रुझान जो है वो पूरा इस ईश्वरीय ज्ञान की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो जब उनको लगा कि ये तो कुछ और हो रहा है, तो उन्होंने वो जो वहाँ की प्रबंधक कमेटी थी उनके कान भरने लगे, उनको उकसाने लगे और कहा कि इन बहनों को बोलो तो ये स्थान जो है अभी ये छोड़ दें। अगर इस प्रकार इनका प्रवचन यहाँ चलता रहा तो हमारा तो कोई भी भक्त नहीं रहेगा। तो वो जो प्रबंधक कमेटी के सदस्य थे उन्होंने फिर दोनों दादियों को बोला युक्ति से कि अभी आप कहीं और अपना स्थान देख लें, यहाँ कोई और बड़े धार्मिक व्यक्ति आने वाले हैं, हमको उनके लिए स्थान चाहिए। तो कुछ जो बाबा के बच्चे बन चुके थे, अब उनको तो टेप आदत पड़ चुकी थी, ज्ञान में उनकी इतनी रुचि बढ़ चुकी थी, इस पवित्र जीवन का, योगी जीवन का वो अनुभव कर चुके थे, वो तो छोड़ नहीं सकते थे। तो वो लोगों ने बोला कि नहीं, हम ये सुनना चाहते हैं ये ज्ञान, और ये बहनें यहाँ आती रहें।
तो फिर उन लोगों ने कहा कि आप यहाँ रहें नहीं, आप यहाँ आते रहें, भले शाम को ज्ञान सुनाएं और फिर आप चले जाएं। तो ये दोनों दादियाँ फिर गौरी शंकर मंदिर में ही जब जो ज्ञान सुनने आ रहे थे लोग, उनमें ये जो दिल्ली में घंटाघर जिसने बनाया है, उनका नाम था लाला जगन्नाथ। उनकी माता जी भी ज्ञान सुनती थी, और वो जो लाला थे तो उन्होंने उन दिनों में एक नई नई धर्मशाला बनाई थी। तो वो माता जी ने दोनों दादियों को फिर निवेदन किया कि आप धर्मशाला में आकर के आप रह सकते हैं। तो दोनों दादियाँ धर्मशाला में जाकर फिर वहाँ पर ड्रामानुसार देखो उनका पाठ चला, फिर वहाँ रहे वो। सुबह यमुना घाट पर जाते थे ज्ञान सुनाने, और शाम को गौरी शंकर मंदिर में जाते थे ज्ञान सुनाने के लिए। तो वो जो लाला जगन्नाथ थे, उन्होंने इनको आर्थिक सहयोग भी बहुत दिया, और इस तरह से धीरे धीरे भाई बहनें बढ़ते चले गए। बाबा के बच्चे वृद्धि को प्राप्त करने लगे। तो 2 मास के लगभग ये दोनों दादियाँ ये दिल्ली में सेवा कर रहे थे। अभी 2 मास के बाद इनको जैसे खींच पड़ने लगी, इनको यज्ञ की याद सता रही थी, बाबा मम्मा बहुत याद आ रहे थे। तो सेवा करके दोनों फिर मधुबन पहुंच गए, और वो भाई बहने जो ज्ञान सुन रहे थे, पक्के हो गए थे, उनको तो बड़ी असुविधा महसूस हो रही थी। उन्होंने बहुत कहा दोनों दादियों को कि आप हमें छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हैं। इनको यज्ञ की याद भी सता रही है। तो इन्होंने उनको समझा बुझा के मनाया, और हम चलो फिर आएंगे, और ये यज्ञ में पहुंच गए। और उधर जो दूसरे यज्ञवत्स थे, जो कोई पूना गए थे, कोई कलकत्ता गए थे, कानपुर गए थे, इलाहाबाद गए थे, दादी गुलजार जो हैं वो लखनऊ की तरफ गए थे। तो ये सारे 1.5 2 मास सेवा करके वापस मधुबन में आ गए। तो बाबा मुस्कुराने लगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको माँ बाप के साथ ही रहना अच्छा लगता है, वो माँ बाप को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते। तो इनको भी माता पिता की याद सता रही थी, तो ये बाबा मम्मा के पास वापस छोटे बच्चों की तरह आके बैठ गए। तो बाबा को फिर आया कि अभी इनको फिर कैसे युक्ति से समझाया जाए। तो बाबा इनको बहुत प्यार करते, बहुत पुचकारते। फिर बाबा ने इनको समझाया कि देखो बच्ची, सारे विश्व में जो भी आत्माएं हैं, ये आपके संबंधी हैं, या आपके भाई बंधु हैं। आप अगर इनको ज्ञान नहीं दोगी तो इनको कौन ज्ञान देगा। आपको ही इनका उद्धार करना है, आपको ही कल्याण करना है। आप ही शिव शक्तियां हो, आप शिव शक्तियों को ही ज्ञान के तीर चलाने हैं। तो बाबा दोबारा से इनके अंदर और कल्याण की, उपकार की, करुणा दया की भावना भरने लगे। फिर बाबा ने इनको तैयार किया, और बाबा का जो विशेष, बाबा की जो दृष्टि थी वो दिल्ली के ऊपर थी। बाबा कहते थे सतयुग की दुनिया की जो कलम लगनी है वो दिल्ली से लगनी है। तो फिर इन सब दादियों ने आपस में दोबारा से योजना बनाई, सेवा की, और फिर ये दिल्ली की ओर दोबारा से रवाना हो गए सेवा करने के लिए। और दिल्ली में आए तो वो भाई बहनें जिनको ये छोड़कर आए थे दिल्ली में, जिनकी सेवा करके आए थे, उनके पत्र भी मधुबन में आ रहे थे। तो जब ये दोबारा दिल्ली में आए
तो वो सारे इनके स्वागत के लिए खड़े थे, फूल मालाएं लेकर इनका स्वागत करने के लिए। और फिर से इन दादियों ने अथक होकर बहुत प्रेम पूर्वक रुचि से फिर सेवाओं को बढ़ाना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे सबसे पहले जो स्थान लिया गया दिल्ली में किराए पर बाबा के डायरेक्शन अनुसार, क्योंकि जो कुछ भी जिस जिस राज्य में, जिस जिस नगर में, क्षेत्र में ये जो भी कुछ करते थे, मधुबन में इनका बाबा के साथ सदा संपर्क बना रहता था। तो दिल्ली में सबसे पहले जो सेवा केंद्र खुला वो था कमला नगर का, 151 कमला नगर। वो अभी भी हमको एड्रेस याद है, क्योंकि हम भी जब 3rd ग्रेड में थे तो कमला नगर सेंटर पर जाते थे क्लास के लिए, और कॉलेज जब तक पूरा किया कमला नगर सेंटर पर ही बाबा का ज्ञान सुना, योग सीखा, और फिर धीरे धीरे कमला नगर 1977-78 में फिर शक्ति नगर शिफ्ट हो गया। तो पहला सेंटर खुला कमला नगर में, दिल्ली में। और उसके बाद दादी हृदय मोहिनी जी, जैसा बताया, गुलजार दादी वो लखनऊ की तरफ गए थे, तो वहाँ पर भी फिर स्थायी रूप से सेवा केंद्र खुल गया। और कानपुर में सेंटर खुला। कानपुर में एक बहुत बड़े प्रसिद्ध उद्योगपति थे, हरविलास राय ऐसे उनका नाम था, और वो और उनकी युगल, उनको ज्ञान बहुत अच्छा लगा, पूरा जैसे दिल को छू जाता है, यही सत्य ज्ञान है, परमात्मा कार्य है। तो उन्होंने फिर अपने ही कोठी का कुछ हिस्सा स्थायी रूप से बहनों को सेवा के लिए दे दिया। और फिर कानपुर में इस तरह से स्थायी रूप से सेवाएं शुरू हुई। फिर धीरे धीरे मेरठ और मुजफ्फरनगर, मोदी नगर, सहारनपुर, इंडिया के और अलग अलग राज्यों में भी सेंटर्स खुलते चले गए। गुड़गांव में सेंटर खुला आगे चलकर। तो जो भी भाई बहनें आते थे इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो बाबा ने उन दिनों में फॉर्म बनवाया हुआ था। बाबा कहते थे इनसे फॉर्म भरवाओ, और उसमें कुछ प्रश्न होते थे कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आपने यहाँ आने से पहले जो गुरु धारण किए हुए थे वो कौन थे, गुरु जी से आपको क्या जीवन में प्राप्ति हुई, परमात्मा कौन है, आप कौन है, आदि आदि प्रश्न होते थे। यहाँ आने का लक्ष्य क्या है। तो वो फॉर्म पढ़कर बहनें फिर वो जिज्ञासुओं की नब्ज समझ जाते थे, उनको परख के फिर उस अनुसार वो उनको ज्ञान देते थे। तो इस तरह से भारत में चारों दिशाओं में ग्रस्त में रहने वाले, प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले बाबा के बच्चे तैयार होते चले गए, सेवाएं बढ़ने लग गई, जगह जगह सेवा केंद्र खुल गए। तो ये जिन भाई बहनों की सेवाएं हुई थी, जो बाबा के बच्चे बने थे नए नए, अगली बार हम ये सुनेंगे कि उनका परमात्मा के साथ फिर जो मिलन हुआ, उस मिलन में उनको कौन कौन से दिव्य अनुभव हुए। तो उनके अनुभवों की गाथा, तड़फ रहे थे वो भगवान से मिलने के लिए, पहचान तो लिया, अभी हमको प्रभु से मिलन मनाना है। तो दादियों ने उनको
बाबा ने जो नियम मर्यादाएं बताए थे फिर वो सुनाने शुरू किए। तो उन नियम मर्यादाओं पर ग्रस्त में रहने वाले जो हैं वो चलने लगे और आखिर फिर वो भी मधुबन पहुंचे बाबा से अपना सतयुगी दुनिया का अधिकार वर्षा प्राप्त करने के लिए। तो अगले भाग में हम सभी विस्तार पूर्वक सुनेंगे ग्रस्त में रहने वाले बाबा के बच्चों के अनुभव। ओम शांति। पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे। प्यास बुझा ले युगों युगों की, जन्म सफल